सूली ऊपर सेज हमारी, सोवन किस विधि होए, गगन मंडल पर। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान राकेश कुशवाहा जी का। और श्रीमान राकेश कुशवाहा जी लिखते हैं कि सूली ऊपर सेज हमारी, सोवन किस विध होए, गगन मंडल पर सेज पिया की, मिलना के विध होए। इन्होंने लिखा है, गुरुजी हमारी पहेली का उत्तर देने की कृपा करें। तो आज हम इसी पहेली का उत्तर देने जा रहे हैं। देखिए श्रीमान राकेश कुशवाहा जी, पहेली आपकी श्रृंगार परक है, दुख परक है और दोस्तों प्रेम परक है। अर्थात आपकी पहेली बहुत ही सुंदर और अनमोल है। इस पहेली का उत्तर खोजते खोजते हमें काफी समय हो गया, फिर भी ये नहीं मिल पाया, पर आज हमने इसको अंत तक खोज ही लिया। देखिए, जिन्हें हम प्रीतम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहेली यहां लगेगी। और देखिए, जो कोई भक्त बना है वो दोस्तों क्रोध में आके भगवान का भक्त नहीं बन सकता। वो दोस्तों अहंकार से भगवान का भक्त नहीं बन सकता। लेकिन कहते हैं कि मोहन प्रेम बिना ना रीझे, चाहे कोई कर ले कोट उपाय। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण प्रेम के पुजारी हैं। प्रेम से भक्तों ने इनको अपने वश में कर लिया। प्रेम से मीराबाई, जिसकी भक्ति इस संपूर्ण संसार में छाई हुई है, अटल है। ऐसा प्रेम कहते हैं कि दोस्तों मीराबाई जैसा प्रेम हर किसी ने नहीं किया। यूं तो कर्माबाई का भी आता है, कर्मा का, लेकिन कहते हैं कि प्रेम तो मीरा का था। मीरा ने कहा था कि हेरी में तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। क्या कहा है? हेरी में तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। और शूली ऊपर सेज पिया की, मिलना के विध होए। दोस्तों बहुत बड़ा छंद है ये। गगन मंडल पर सेज पिया की, शोभन किस विध होए। ये मीराबाई का छंद है दोस्तों। ये मीराबाई ने लिखा है कि भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई है, और दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई है। अर्थात भक्ति, अर्थात भगत भक्ति को देख करके मीराबाई प्रसन्न होती है, लेकिन इस नश्वर संसार को देख के मीराबाई रोने लगती है। और ऐसे नश्वर संसार में कहीं प्रेम नाम की चीज नहीं है, तो उन्हें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? इस बात से मीराबाई दुखी भी होती है। लेकिन देखिए क्या कह रही है, उस प्रेम की पराकाष्ठा क्या है। चलो प्रेम तो मीराबाई में था, लेकिन मीराबाई उस प्रेम का इजहार करे तो कैसे करे? कि क्या लिखा है राकेश कुशवाहा जी ने कि गगन मंडल पर सेज पिया की, शोभन किस विध होए। अरे भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं। ये धरती आकाश सभी भगवान में समाहित है, और उसकी सेज तो दोस्तों गगन मंडल ही है। अर्थात भगवान की सेज तो गगन मंडल है। अब उस गगन मंडल पर जो असंख्य तारे हैं वहां है, तो मीराबाई कैसे जाके सो सकती है? और देखिए शूली ऊपर तो है ही है, अर्थात कांटों से भरा होता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग पर चलने का मतलब होता है कांटों पर पैर रख के चलना। जैसा कि मीरा की परीक्षा हुई थी और उनमें सफल होना, महाराणा ने मीराबाई के लिए सर्प भेज दिया, जिसे भगवान ने गले का हार बना दिया। मीराबाई को जहर पिलाने के लिए भेजा गया,
मीराबाई उसे अमृत समझकर पी गई। भगवान श्री कृष्ण ने उसके प्रेम की खातिर उसे अमृत बना दिया। देखो कितनी परीक्षाएं हुई थी मीराबाई की, लेकिन दोस्तों मीराबाई का कोई बाल वांका नहीं कर सका। मीराबाई के लिए शूरी अर्थात सूलों पर बिछैया कर दिया सोने के लिए, जिन्हें फूलों का गद्दा बना दिया। ये थोड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये प्रेम की पराकाष्ठा थी। इसीलिए मीरा का प्रेम हमेशा हमेशा याद किया जाता है। मीरा जैसी भक्ति इस कलयुग में, और वो भी दोस्तों 1500 अर्थात 15-16वीं शताब्दी में, 14-15वीं शताब्दी में, आज से 500 वर्ष पहले ही मीराबाई ने ये भक्ति की थी, जिसे अन्य जो विदेशी शासक थे वो भी सुन के चकित हो गए थे कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है। मीराबाई ने ही भक्ति धारा, भक्ति गुण, काव्य, भक्ति रस, ये सभी मीराबाई के यहाँ से ही उत्पन्न हुए और भक्ति धारा भी मीराबाई के साथ बही। उस समय विदेशी शासक इस हिंदुस्तान पर राज करने के लिए आए थे। केवल एक चित्तौड़ का राज ही ऐसा था जिस पर राणा राज करते थे। संपूर्ण हिंदुस्तान गुलाम हो चुका था, लेकिन चित्तौड़ नहीं। यहां तक है जब इस बात का पता मुस्लिम शासक अकबर को चला तो वो गुजरात में मीराबाई से मिलने गया था। इधर महाराणा प्रताप भी मिलने गया था। लेकिन दोस्तों जब प्रताप का मिलने का समय आया तब तक मीरा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो चुकी थी, जिसकी एक साड़ी की जो चीर है वो आज भी भगवान श्री कृष्ण के मुंह में दिखाई देती है, उस मूर्ति के में। देखिए उसकी भक्ति दोस्तों, तभी तो कहा गया है कि मीरा हेरी में तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। दोस्तों ये मीरा का ही है। मीरा का दर्द कौन सा था और दर्द दीवानी कैसे थी? अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी और भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए उसके दर्द को हर कोई नहीं जान सकता था। मीराबाई ने जो भक्ति की वो अनन्य थी। श्रीमान राकेश कुशवाहा जी, बहुत सुंदर कमेंट आपका, क्योंकि भक्ति मार्ग पर चलना हमेशा शूली ऊपर सेज है, अर्थात सूली ऊपर सेज पिया की शोभन किस विध होए। भक्ति पर चलना ही शूली का मार्ग है और उस पर सोना अर्थात उसके प्रभु के नाम में ही लगा रहना शोभन किस विध होए। गगन मंडल पर सेज पिया की मिलना के विध होए। भगवान से मिलना गगन मंडल में जाके ही मिल सकते हैं, कैसे मिले? लेकिन देखिए मीराबाई की भक्ति कि एक पुकार लगाई कि कन्हैया दौड़े चले आए। पता है दोस्तों मीराबाई कौन थी? मीराबाई श्यामा सखी थी। मीराबाई रह गई थी, अन्य सभी सखियां वैकुंठ धाम पहुंच चुकी थीं। जब पता चला भगवान को कि श्यामा सखी कैसे रह गई, तभी तो कहा गया है श्यामा सखी बाई मस्त कैलेंडर। दोस्तों लोग अलग अलग तरह से गाने बनाते हैं, लेकिन सत्यता यह है कि मीराबाई श्यामा सखी का अवतार थी। इसलिए हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही समाहित रहती थी। और ये पहेली मीराबाई पर ही लगती है, ये मीराबाई का ही छंद है। तो दोस्तों मैं समझता हूं श्रीमान राकेश कुशवाहा जी आप समझ गए होंगे कि ये तो मीराबाई की भक्ति है।
और ये यहीं लग रहा है इस भजन का अर्थ। और ये भक्ति में डूबे हुए शब्द हैं जिन्हें हर कोई वर्णित नहीं कर सकता। श्रृंगार परक, दुख परक, भक्ति परक छंद है ये। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।